नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूं, जिसमें कि हम बताने वाले हैं कि आईसीयू में कौन कौन से इंजेक्शन यूज करते हैं और कौन सी बीमारी के लिए यूज करते हैं और क्या क्या उसमें मिला रहता है और कितना डोज में आता है एंड क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है। इमरजेंसी डोजेस क्या क्या होती हैं और क्या क्या हम इमीडिएटली दे सकते हैं कौन कौन सी बीमारी में। तो ये सारी जानकारी मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने हैंडमेड नोट्स की तरफ। नंबर फर्स्ट, एड्रेनालिन इंजेक्शन। तो एड्रेनालिन इंजेक्शन क्या होता है? ये एंजाइम इंजेक्शन, एंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है जो मसल्स यानी मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है और ये हृदय के ऐसे नोड पर भी कार्य करता है जिससे हृदय ठीक प्रकार से धड़कने लगता है। इसका यूज कब करते हैं इस्तेमाल? कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा आने पर, या एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड सुपरफिशियल ब्लीडिंग यानी ऊपरी हिस्से में ब्लीडिंग आती है, तब इस इंजेक्शंस का हम यूज करते हैं। एंड इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? देखिए, नाउजिया, वॉमिटिंग यानी कि जी मिचलाना, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर आना, स्वेलिंग, सूजन आना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में समस्या होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन इस तरह से दिखता है, ये एम्पुल में आता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डोपामिन इंजेक्शन। तो डोपामिन इंजेक्शन किस काम में यूज होता है? देखिए, कौन सी बीमारी में? जब हाइपोटेंशन यानी कि रक्तदाब अचानक से कम हो जाए, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तब हम डोपामिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? नौजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना, ब्लर विजन, धुंधला दिखाई देना, इरेगुलर हार्ट बीट यानी अनियमित हृदय गति हो जाना, इसके ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। जब आप लेने जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट इंजेक्शन है एट्रोपिन इंजेक्शन। तो एट्रोपिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। इसका यूजेस क्या क्या है? ब्रैडीकार्डिया, हृदय गति को कम होने पर, जैसे कि हृदय गति यानी धड़कन कम हो जाती है, तब हम इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग यानी फसलों में दी जाने वाली कीटनाशक दवाई पीने पर, जैसे कोई गुस्से में या नाराज होकर कीटनाशक दवाई पी लेता है पॉइजनिंग के रूप में, तो उस पे ये इंजेक्शन का यूज करते हैं, एट्रोपिन इंजेक्शन। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? ब्लर विजन, धुंधला दिखता है, एंड डिजीनेस, चक्कर आता है, सीवियर चेस्ट पेन यानी कि सीने में या चेस्ट में, छाती में दर्द होता है, स्टॉप यूरिन, यूरिन का रुक जाना, कभी कभी यूरिन रुक जाती है। तो एट्रोपिन इंजेक्शन के ये साइड इफेक्ट होते हैं। ये इंजेक्शन इस तरह से दिखता है, ये एम्पुल में आता है, इसे आईवी दिया जाता है। एमियोडेरोन इंजेक्शन। एमियोडेरोन इंजेक्शन कौन से डिजीज में यूज करते हैं? ट्रैकीकार्डिया यानी कि जब हृदय गति ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हम ये इंजेक्शन का यूज करते हैं। एंड वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन में और एट्रियम फाइब्रिलेशन में ये एमियोडेरोन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? डिक्रीज यूरिन, यूरिन का कम आना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के साथ में ब्लड आना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, नौजिया, जी मिचलाना, वॉमिट, उल्टी होना। ये इंजेक्शन इस तरह से दिखता है। चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंजेक्शन है डिजॉक्सिन इंजेक्शन। डिजॉक्सिन इंजेक्शन किस बीमारी में यूज करते हैं? तो देखिए, हार्ट फेलियर, जब दिल का दौरा पड़ जाता है तब इस इंजेक्शन को लगाते हैं, यदि हृदय अपनी धड़कन को खो देता है या फिर दिल धड़कना बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम डिजॉक्सिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये स्ट्रेट डोज यानी कि तुरंत देना होता है, आईवी देना होता है, 225 mcg देना होता है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? नौजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन यानी कि विचलित होना, विचलित मतलब कन्फ्यूज, मन विचलित हो जाता है, डायरिया मतलब दस्त लगते हैं, एंड इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय गति अनियमित हो जाती है। और ये इंजेक्शन
कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आईवी दिया जाता है। और याद रखें इसे तुरंत देना है, जैसे ही दिल का धड़कना बंद हो जाए तो इसको स्टेट तुरंत देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन प्रोकानामाइड। प्रोकानामाइड इंजेक्शन किस बीमारी में यूज करते हैं? वर्टिकल ट्रैकीकार्डिया में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये हृदय गति को तुरंत नियंत्रित कर देता है। और इसका डोज कितना देना है? एडल्ट में 200 mg तुरंत देना होता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? नाउजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जी मिचलाता है और उल्टी आती है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और देखिए ये इंजेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है और इसे तुरंत देना होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ, डोब्यूटामीन इंजेक्शन। तो डोब्यूटामीन इंजेक्शन किस बीमारी में यूज करते हैं? यूजेस हार्ट फेलियर, जब दिल का दौरा पड़ता है। ये इंजेक्शन तुरंत ही हृदय की मांसपेशियों को उत्तेजित कर देता है, जिससे हृदय पूरा धड़कने लग जाता है। यानी कि जैसे हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट का धड़कना बिल्कुल रुक जाता है, तो ये इंजेक्शन देने पे हृदय तुरंत अपनी गति से काम करने लग जाता है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके? नाउजिया, वॉमिटिंग यानी कि जी मिचलाता है और उल्टी होती है, हेडेक सर दर्द होता है, चेस्ट पेन छाती में दर्द होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी सांस लेने में समस्या होती है। डोब्यूटामाइन इंजेक्शन कुछ इस तरह से ये दिखता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन कौन सी बीमारी में यूज करते हैं? जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, अचानक से एलर्जी हो जाने पर, या ऑटो इम्यून डिजीज, अपने आप से कोई बीमारी हो जाए, उसमें हम हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में आता है जैसे एच-कॉर्ट इंजेक्शन बोलते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? नाउजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी होना, हेडेक सर दर्द होना, चेस्ट पेन छाती में दर्द होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी सांस लेने में समस्या होना, या स्किन रेसेस त्वचा लाल हो जाना। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और आप देख सकते हैं कि एच-कॉर्ट इंजेक्शन कुछ इस टाइप से आता है, पाउडर फॉर्म में रहता है। इसको डाइल्यूट करके फिर पेशेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हेपेरिन इंजेक्शन। हेपेरिन इंजेक्शन किस में यूज करते हैं? स्टॉप क्लॉटिंग, यानी ब्लड जमने से रोकना है। ब्लड को जमने से रोकने में जब हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो इंजेक्शन होता है हेपेरिन। इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है? नाउजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में खून आना, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना, माउथ ब्लीडिंग, मुंह से खून आना, एब्डोमेन पेन, पेट का दर्द होना, यानी कि पेट में दर्द होना। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। हेपेरिन इंजेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है और ये पेशेंट में यूज करते हैं जब पेशेंट का ब्लड जल्दी जल्दी से यानी कि क्लॉटिंग हो रही हो। नेक्स्ट इंजेक्शन है एटामिसलेट इंजेक्शन। एटामिसलेट इंजेक्शन कौन सी बीमारी में यूज करते हैं? स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि रक्त प्रवाह को रोकना। जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो स्टॉप करने के लिए हम एटामिसलेट इंजेक्शन का यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? नाउजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी होना, एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द होना, हेडेक सिर दर्द होना, वीकनेस कमजोरी लगना। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। एटामिसलेट इंजेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि आप लेने जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन किस में यूज करते हैं? हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तब इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है? नाउजिया, जी मिचलाता है, वॉमिटिंग, उल्टी आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना, हेडेक सर दर्द आना, एंड डिजीनेस चक्कर आना। तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ, फ्रूसामाइड इंजेक्शन। फ्रूसामाइड इंजेक्शन कौन से बीमारी में यूज करते हैं? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन आउटपुट की मात्रा बढ़ाने में। साइड इफेक्ट क्या है? ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना। तो ये इंजेक्शन फ्रूसामाइड है, ये लेसिक्स नाम से भी आता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आईवी इंजेक्शन लगाते हैं एंड ये एनएस में डाइल्यूट करके लगाने में ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि जो इसकी कंसल्टेंसी रहती है वो थोड़ी गाढ़ी रहती है, इसलिए इसको डाइल्यूट करके लगाना चाहिए।
फ्रेंड, ये आपको वीडियो कैसा लगा? मोस्टली सारे आईसीयू में यही सारे इंजेक्शन यूज करते हैं जो कि मैंने बताया है, और आप यदि याद कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिले फंसने वाला है। एंड आपके नॉलेज के लिए बहुत बेहतरीन इंजेक्शंस के बारे में बताया है, वो सारी चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? और इसी तरीके से मैं वीडियो लाती रहूँगी, आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। और अभी आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड एक थम्स अप ज़रूर बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।